गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको मैं ये क्वेश्चन करता हूँ छोटा सा आपसे कि ये बताइए मुझे कि एक बिजनेसमैन है, ठीक है, व्यापारी है, उसे वो एक साल में उसने व्यापार किया और उसने 1 करोड़ रुपए कमाए। ठीक है, एक बिजनेसमैन है, उसने व्यापार किया, बिजनेस किया उसने और 1 करोड़ रुपए उसने अर्न किया, ठीक, कमाया, मतलब 1 करोड़ का उसने धंधा किया। ऐसा बोलते हैं 1 करोड़ का उसने जो है बिजनेस किया। तो बताइए ये अच्छा है कि बुरा है? बताइए अच्छा है कि बुरा है? आप बोलोगे डेफिनेटली सर अच्छा है, 1 करोड़ रुपए तो बहुत बड़ी रकम है, 1 करोड़ रुपए का यदि उसने बिजनेस किया है तो बहुत बढ़िया किया है। लेकिन यदि मैं आपको एक दूसरा डेटा दूं, मैं डेटा बतलाऊं आपको मैं कि उस व्यक्ति ने को जो है वो 4 करोड़ रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे, 4 करोड़ का उसको जो है वो एक्सपेक्टेशन था, लेकिन उसको 1 करोड़ का ही बिजनेस उसका हो पाया, मतलब वो 3 करोड़ के वो लॉस में चला गया। अच्छा है कि बुरा है? आपने कहा बहुत बुरा है। मतलब 1 करोड़ का बिजनेस किया उसने, 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, 4 करोड़ लगाया उसने, वो कुछ मिला ही नहीं उसको, तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, वही डेटा जो मैंने आपको पहले केवल एक सिंगल डेटा दिया था, मैंने कहा था कि एक व्यक्ति है, उसने व्यापार किया, 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, आपने बोला अच्छा है। फिर मैंने बोला भैया 4 करोड़ रुपए लगा दिए उसने शुरू में, तो आप बोला ये बुरा है। लेकिन यदि मैं इसको फिर डेटा चेंज करता हूं कि मैंने आपसे कहा कि एक व्यक्ति है जिसने जो है वो साल भर बिजनेस किया और 1 करोड़ रुपया उसने जो है वो बिजनेस 1 करोड़ का बिजनेस कर डाला उसने, और उसने केवल लगाया था 20 लाख रुपया, केवल 20 लाख रुपए लगाया उसने, करोड़ रुपए का बिजनेस किया उसने, तो मतलब बड़ा प्रॉफिट हो गया उसको। तो ठीक है, करोड़ रुपया ही रहा, वो 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपये रहा। लेकिन जो है दोनों डेटा जो हमने दिए ना कि कोई कितना इन्वेस्टमेंट किया, क्या हुआ, उससे रिजल्ट बदल गए, कमाई नहीं बदली। वो 1 करोड़ रुपए ही रहा कि 1 करोड़ का ही बिजनेस रहा, लेकिन दोनों डेटा में फर्क आ गया। ठीक है, इसके पीछे कारण था पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड क्या है। जब मैंने आपसे कहा कि एक व्यक्ति ने 1 करोड़ का बिजनेस किया और उसने ऑलरेडी खर्चा कर चुका है 4 करोड़ रुपया अपने स्टाफ में, सामान को प्रोक्यूर करने में, तो उसको तो लॉस हो गया बड़ा। ठीक है, एक डेटा बैकग्राउंड से सामने आया निकल के। ठीक है, जब मैंने कहा कि उसने 20 लाख रुपए खर्च किया था, उसके बदले उसने 1 करोड़ रुपया कमाया, मतलब डेटा अच्छा निकल के सामने आया। ठीक है, तो इसका मतलब पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कहाँ पहुंचे वहां तक। ठीक है, जैसे कई बच्चे से मेरे अपना जो 2022 का जो रिजल्ट आया उसमें किशन प्रजापति से बात हुआ, तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि सर मेरे नंबर थोड़े कम आ गए हैं, जबकि उसके नंबर थे 688 मार्क्स थे, 688 नंबर हैं उसके, और उसको उम्मीद थी कि 700 के ऊपर नंबर जाएगा, 688 उसके नंबर रहेगा, 2-3 क्वेश्चन में गलती हो गया हो सकते। ही इज फीलिंग लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड कि सर मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाया, जो भी था उसको उसने बोला कि सर मैं मतलब गलती हो गया। पिछली बार जो है मृदुल अग्रवाल के 700 नंबर आए थे, मेरे 700 के ऊपर आने चाहिए थे इस बार, लेकिन कहीं चूक हो गए। ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी जब उसको 688 मार्क्स मिले, क्योंकि उसको पता था कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मैंने इतनी मेहनत की है, 700 के ऊपर नंबर मुझे मिलना चाहिए था। ठीक है, वहीं पे मेरी कुछ बच्चों का बोलूं तो उन बच्चों के 624 मार्क्स आया, किसी का 640 मार्क्स आया, दे आर वेरी वेरी हैप्पी। उनको 600 से ऊपर नंबर आने का उम्मीद था, लेकिन वो एग्जाम करके आए, 640 मार्क्स आ गया, दे आर वेरी हैप्पी। देखो आप, एक के 640 नंबर है, ही इज फीलिंग हैप्पी, क्योंकि उसको लगता था कि 600 के ऊपर आ जाए बस। ठीक है, किसी का नंबर जो है उसके 688 है, पर वो तक खुश फील नहीं कर रहा, उसे लगता था 700 के ऊपर नंबर आएंगे। मतलब ये है कि बैकग्राउंड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि आपने क्या माइलस्टोन तय किए थे दिमाग में। ठीक है, अब क्यों बतला रहा हूँ, अभी संडे को जो है आपका, सैटरडे को आपने टेस्ट दिया, संडे को टेस्ट का रिजल्ट आया, मतलब मिडनाइट में रिजल्ट आया उसका। तो अब कई बच्चे क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि टॉपर के नंबर जो है वो इतने आए, मेरे नंबर कितने आए। नहीं, आपको ये देखना है कि आपने आपके पिछले 3 टेस्ट, लास्ट 3 सेट टेस्ट जो होते हैं, उनकी तुलना में परफॉर्मेंस कैसा रहा। यदि आप पिछले 3 टेस्ट में आपकी रैंक 50 के ऊपर आ रही थी और चौथे टेस्ट में रैंक आपकी जो है 50 से नीचे गई, 100 में रैंक चली गई आपकी, इसका मतलब यह है कि यू आर लूजिंग योर बैटल, आप बैटल को लूज कर रहे हैं। लेकिन पिछले 3 टेस्ट में रैंक आपकी 200 से बाहर थी, 200 250 के आसपास थी, इस बार आप अंडर 100 में आ गए, तो यू आर अचीविंग। हम हर दिन एक नई फाइट लड़ रहे होते हैं, इसलिए हमको पीछे का बैकग्राउंड देख के चलना है कि हमारे पिछली टेस्ट में हमारे 250 रैंक मेरी आई थी, इस बार मेरी 98 रैंक आई है। आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूं अपने आप को।
लेकिन पिछले टेस्ट में मेरी रैंक अंडर 10 थी, इस बार 98 रैंक है मेरी, मतलब आई एम लूजिंग समथिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने कहा ना आपसे कि प्लीज डोंट फोकस ऑन इमीडिएट रिजल्ट। इमीडिएट रिजल्ट पे फोकस मत कीजिए, बैकग्राउंड देखिए कि वहां से तुमने लूज किया है कि गेन किया है। बैकग्राउंड से देखिए कि अपने लूज किया है कि गेन किया है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपना प्लान तैयार कीजिए। ठीक है ना, रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि आप जो पहले कर चुके हैं ना वही आपके लिए गाइडिंग स्टोन, स्टेपिंग स्टोन के समान काम करता है, उस पर ही आप नई चीजों को खड़ा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि एक इंडिविजुअल डेटा को लेके कभी कंफ्यूज मत हुआ करो। एक सिंगल डेटा, जैसे किसी ने मुझसे कहा साहब एक कंपनी है, उस कंपनी ने जो है वो भैया बच्चों को पढ़ाती है, उसने जो है वो 2000 करोड़ रुपए कमाए। ठीक है, बहुत भयंकर मन को बड़ा खराब लगा कि यार कोई कंपनी 2000 करोड़ रुपए कमा रही है और हम लोग तो किसी की हेल्प करना चाहते हैं पर हम लोग तो इतना नहीं कमा रहे यार, इतना मेहनत करके भी। लेकिन जब डेटा सामने देखा पूरा निकाल के, मालूम चला साहब कि 4000 करोड़ रुपए तो लगा दिया मार्केटिंग में उन्होंने, 4000 करोड़ रुपए मार्केटिंग में लगा डाला उन्होंने। ठीक है, दुनिया भर में तमाम ताम जाम जो है, नृत्य से लेकर जो है वो अपना फिल्म स्टार सबको इलाके झोंक दिया उन्होंने। ठीक है, हमने कहा अपन तो मार्केटिंग में 5 रुपया खर्च नहीं किया अब तक, तो क्या मतलब मार्केटिंग ऐसी की है। तो उसका मतलब ये हुआ कि वी आर इन बिग प्रॉफिट। तो वो जो फर्क पड़ता है बैकग्राउंड का डेटा का जो फर्क पड़ता है वो इंपॉर्टेंट फर्क होता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा था पूरे कि यदि तुम्हारे नंबर 300 आए थे पिछले टेस्ट में, उसके बाद वाले टेस्ट में 310 नंबर आए, अभी तुम्हारे 340 नंबर है, तो यू आर इंप्रूविंग योरसेल्फ, आप पूरे फुल मार्क्स तक ही पहुंच जाओगे। लेकिन पिछले टेस्ट में 500 नंबर थे, इस बार नंबर 400 रह गया, तो आप लूज कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो अपना कंपेयर अपने आप से करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। ठीक है बेटा, इसलिए अपने टेस्ट के रिजल्ट का रिकॉर्ड रखा करो, है ना, मार्कशीट होती है, अपना रिकॉर्ड रखा करो बेटा उसका, और उसके आधार पर डिसाइड करो कि तुम गेन कर रहे हो कि लूज कर रहे हो। ठीक है ना, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।